नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रत्यक्ष भारद्वाज, श्री स्किन केयर एंड स्लिमिंग सेंटर हरियाणा से। तो दोस्तों, व्यूअर्स और मेरे फ्रेंड्स, आज एक नए टॉपिक के साथ मैं आपके सामने आया हूँ। वो टॉपिक जो है, हो सकता है आपके दिल और आपके दिमाग में भी अक्सर चलता रहता हो। वो टॉपिक है कि मैं वजन तो घटा लूं, पर कहीं वजन घटाने के बाद मेरा वजन दोबारा तो नहीं बढ़ जाएगा। ये जो सवाल है कि वजन घटाने के बाद वजन दोबारा बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, ये सवाल हमारे सेंटर्स पर, हमारे क्लिनिक्स पर, हमारे वेट लॉस एक्सपर्ट्स के साथ अक्सर पूछा जाता है। तो ये जो सवाल है कि एक बार वजन घटाने के बाद दोबारा बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, ये सवाल ऑनेस्टली अगर जो मैं दिल से कहूं तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बहुत सारे स्लिमिंग सेंटर्स, बहुत सारे जिम्स, बहुत सारे योगा इंस्ट्रक्टर्स या वेट लॉस एक्सपर्ट्स, स्लिमिंग एक्सपर्ट्स हो सकता है कि आपको शायद भ्रमित कर दें कि वजन घटाने के बाद दोबारा नहीं बढ़ेगा। आपको हम लोग इस तरीके से वजन घटाएंगे कि आपका वजन दोबारा बढ़ ही नहीं सकता। मैं यहाँ पे आके आपको एक चीज की गारंटी दे सकता हूँ कि ऐसी दवा या ऐसी औषधि या कुछ भी XYZ ऐसा नहीं है जिससे आपने वजन घटाया तो आप ताउम्र पतले रह सके। क्योंकि आपने यहाँ पे इसको दूसरे एंगल से समझिए। देखिए, अक्सर आपने अखबारों में पढ़ा होगा खाया पिया ना लगना। अक्सर ऐसी एड्स, ऐसी एडवर्टाइजमेंट्स अखबारों में आती रहती हैं। दीवारों पे लिखा पड़ा रहता है, खाया पिया ना लगना, आप हमसे आके मिले। तो ये जो है खाया पिया ना लगना अपने आप में एक बीमारी है। मान लीजिए आपको कोई स्लिमिंग सेंटर ऐसा कोई प्रोडक्ट देता है जिससे आप वजन घटाते हैं, और वजन घटाने के बाद आप कुछ भी खाते पीते रहते हैं और आपका वजन नहीं बढ़ता, तो यानी कि उस स्लिमिंग सेंटर ने या उस वेट लॉस एक्सपर्ट, डाइट एक्सपर्ट या XYZ जिम ट्रेनर ने आपका वजन नहीं घटाया, आपको एक नई बीमारी दे दी, खाया पिया ना लगना की। हो सकता है आपको कुछ समय बाद उस बीमारी का भी अलग से इलाज कराना पड़े। देखिए, खाना पीना और शरीर के अंदर लगना ये बहुत जरूरी है। हमारे बालों का उगना, हमारी आंखों की रोशनी, हमारे नाखून, हमारे दांत, हमारी त्वचा, हमारे शरीर की बाकी सारी क्रियाएं हमारे खाने पीने से जुड़ी हैं। खाना पीना जो है वो एक तरीके से, जैसे कहते हैं ना कि कार के अंदर एक फ्यूल की जरूरत होती है, पेट्रोल या डीजल, वैसे एक ह्यूमन बॉडी के अंदर फूड की जरूरत होती है एज ए फ्यूल, जो हमारी ह्यूमन बॉडी को चलाता है। तो अगर जो वो फ्यूल हमारी बॉडी इस्तेमाल करना बंद कर दे और हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं वो प्रॉपर फ्यूल उन्हें ना मिले, तो नेचुरल है कि हमारी पूरे लाइफस्टाइल के ऊपर ही फर्क पड़ जाएगा। तो ये जो सवाल है कि वजन घटाने के बाद दोबारा ना बढ़ना, तो ये अपने आप में ही मुझे लगता है कि बहुत ही गलत सवाल है। और ये सवाल वेट लॉस एक्सपर्ट से भी ज्यादा खुद से पूछने की जरूरत है कि हम लोग, हमारा लाइफस्टाइल गलत है तो हम ओबीज हुए। हमारे लाइफस्टाइल गलत होने की वजह से हम लोगों ने वो ओबेसिटी खत्म करी किसी वेट लॉस सेंटर पे या किसी वेट लॉस एक्सपर्ट पे जाके, और हम लोगों ने दोबारा अपना लाइफस्टाइल बदल लिया, दोबारा से अपना लाइफस्टाइल खराब कर लिया और हम लोग दोबारा से ओबीज हो गए। ओबीज इन द सेंस दोबारा से मोटे हो गए। यानी कि पहले हम मोटे थे, हम किसी इंस्टीट्यूट में गए, वहां हमने वजन घटाया, अपनी लाइफस्टाइल को चेंज किया और हमने दोबारा से लाइफस्टाइल बदल लिया, क्योंकि कब तक हम लोग यही सेम लाइफस्टाइल से चलेंगे। तो हमने दोबारा से अपना लाइफस्टाइल बदल लिया और हम लोग दोबारा से मोटे हो गए। तो यहाँ जो ये जो सवाल है और ये जो प्रतिक्रिया है, ये सारी की सारी हम पे खुद पे निर्भर करती है। मान लीजिए मैंने वजन घटाने के लिए बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करी, सुबह 2-3 घंटे लगाए जिम में, 2-3 घंटे शाम को लगाए। मैं मानता हूं हद से ज्यादा कुछ भी करना गलत है, पर आपने एक रूटीन बनाया, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो एटलीस्ट उतनी तो आगे भी बढ़ा के रखिए कि आपका वजन दोबारा ना बढ़े। आपने आज तो वजन घटाने के लिए सुबह दोपहर शाम की रोटी छोड़ दी, सलाद पे आ गए, फ्रूट्स पे आ गए,
लिक्विड डाइट्स पे आ गए और वजन घटने के बाद अचानक से 2-4 दिन में दोबारा से शुरू कर दिया तो नेचुरल है दोबारा वेट गेन होगा। यानी कि वजन आप घटाइए पर प्रॉपर डाइट्स के साथ घटाइए, प्रॉपर एक्सरसाइज के साथ। ऐसा कुछ मत करिए कि जो आप फॉर द टाइम बिंग कर रहे हैं और उसके बाद आपने जब भी वो बंद किया तो आपने दोबारा से रीगेन कर लिया। यानी कि श्री स्किन केयर अगर जो हम लोग अपनी बात करें तो हम लोग जो वजन घटाते हैं उसमें हम लोग रोटी सब्जी बंद नहीं करवाते, दूध दही खट्टे फल सलाद बंद नहीं करवाते। यानी कि हम लोग तीनों टाइम अपने क्लाइंट्स को खाना खिलाते हुए वजन घटाते हैं, जिससे क्या है कि ऐसा ना हो कि उन्होंने सडनली खाना शुरू कर दिया और उन्होंने वेट गेन कर लिया। इवन इनफैक्ट हम लोग जो वेट प्रोडक्शंस देते हैं उनमें हम लोग क्लाइंट्स को फोर्स नहीं करते कि आप इतनी बार जंप करो, इतनी बार आप सिटअप्स करो। रीजन क्या है, क्योंकि देखिए जंप सिटअप्स हर किसी के लिए हो सकता है कि सही ना हो। किसी को नीज की प्रॉब्लम है, किसी को बैक की प्रॉब्लम है, किसी की एज ज्यादा है, किसी की एज कम है। हमारे अक्सर मेरे दोस्त मेरे भाई कुछ जिम ट्रेनर्स ऐसे हैं जो हर किसी को एक ही डंडे से हाँकते हैं। कहते हैं ना एक ही डंडे से हाँकना इन द सेंस छोटा बड़ा बूढ़ा बच्चा, घुटने की समस्या, रीढ़ की समस्या, और सभी वो कहते हैं देखो वो 2 घंटे ट्रेडमिल करके पतला हुआ है तो आप सब 2 घंटे ट्रेडमिल करो। ऐसा नहीं होता। हर किसी के शरीर को एक पर्टिकुलर ट्रीटमेंट चाहिए होता है। तो उसी तरीके से वजन घटाने के बाद, खैर आप किसी भी तरीके से वजन घटाइए, मेरी शुभकामनाएं हैं आपके लिए, पर वजन घटाने के बाद रोकना जो है वो वजन घटाने से भी ज्यादा जरूरी है। क्योंकि वजन तो हम ऐसे वैसे कैसे भी करके घटा लेते हैं पर हम उसे रोक नहीं पाते। वो हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि हम लोग किसी स्लिमिंग सेंटर वेट लॉस एक्सपर्ट के साथ ताउम्र जुड़े नहीं रहना चाहते। या अक्सर हम लोग एक दलील देके छोड़ देते हैं, क्या मैं सारी जिंदगी ऐसे ही परहेज करता रहूंगा, मेरी तो जिंदगी कुछ नहीं रही, मैं कुछ खा ही नहीं सकता तो ऐसा जीना क्या। तो अक्सर हम लोग ऐसी दलीलें देकर अपने परहेज बंद कर देते हैं और दोबारा से वजन बढ़ा लेते हैं। तो दोस्तों वजन घटाने के बाद उसे मेंटेन करना उतना भी मुश्किल नहीं है जितना आप खुद बना लेते हैं। यानी कि आपको जो है वजन घटाने के बाद उसे मेंटेन करने के लिए प्रॉपर डिसिप्लिन लाइफस्टाइल की जरूरत है। वो डिसिप्लिन लाइफस्टाइल ये है कि ठीक है मैं मानता हूं कि हम लोग तो परहेज नहीं कर सकते, पर ऐसा भी तो नहीं है कि हम लोग तीनों टाइम ही बहुत अच्छा या बाहर का खाना खाते रहे, या हम रोज ही पार्टीज में जाएं, या हम लोग आज किसी बहाने से पार्टी करें कल किसी और बहाने से पार्टी करें। हम लोग बात करते हैं 2000s की। आफ्टर 2000 हम लोग मानते हैं कि अर्बनाइजेशन हुई है। उस अर्बनाइजेशन का जो असर हम लोगों पे हुआ है वो क्या हुआ है, पहले हम लोगों के घर में जब किसी का जन्मदिन हुआ करता था तो हमारे घरों में छोले पूरी बना करते थे। अब किसी का जन्मदिन होता है तो केक्स आते हैं, बाहर से जंक फूड या फास्ट फूड आता है। हमारे बच्चे जब अच्छे नंबर लेके आते हैं तो हम लोग एज ए रिवार्ड उन्हें फ्रूट देते हैं। हमारे परिवार में किसी की प्रमोशन होती है तो हम लोग एज ए रिवार्ड फूड देते हैं। जब हम लोग डिप्रेशन में होते हैं तो हम अपनी बॉडी को कंसोल करने के लिए एक्स्ट्रा फूड लेते हैं। हम एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं, रास्ते में हमें तरह तरह के फूड जॉइंट्स मिलते हैं तो हमें लगता है कि यार रोज रोज तो बाहर नहीं आते, आज बाहर आए हैं तो चल इससे भी खा लेते हैं। घर अपने परिवार वालों के लिए भी पैक करवा के ले जा सकते हैं। तो ये जो तरीके हैं, यहाँ हमें थोड़ा सा अपने ऊपर संयम बनाने की जरूरत है कि आज अगर जो आप बाहर खाना खा रहे हैं तो कम से कम 3-4 दिन अपने शरीर को आराम दीजिए, जिससे आपका शरीर नेचुरल तरीके से प्रतिक्रियाएं निभा सके। मान लीजिए आज सपोज मेरे घर में कोई फंक्शन है और मैंने बाहर खा लिया तो अगले दिन मैं एटलीस्ट थोड़ा सा लाइट खाना खाऊं, जिससे वो कहीं ना कहीं कंपनशिएट हो जाए और वो इजी हो जाए मेरी बॉडी को वेट मेंटेन करना। देखिए 2-4 किलो वेट रूटीन में फ्लक्चुएट होता है, पर बहुत ज्यादा बढ़ा लेना वो गलत है। दूसरा, अपने वेट को हर 15 दिन में वॉच करते रहिए। अगर जो आपको लगता है कि वजन कहीं भी बढ़ रहा है तो उसे वहीं के वहीं रोकिए। ऐसा ना हो कि आपका वजन बढ़ता चला जाए और आपको तब पता चले जब वो 10 या 15 किलो हो जाए। यानी कि आपका वजन जब 2 किलो बढ़े उसे साथ के साथ वहीं काउंटर करें। 2 किलो बढ़े तो डाइट्स में चेंजेस करें जिसके लिए वो साथ के साथ घट जाए। ऐसा ना हो
कि आप देखें ही ना 2-4 महीने बाद जब कपड़े आने बंद हो जाए और फिर आप सोचे अरे यार मैंने तो 10 किलो वजन घटाया था, 15 या 20 घटाया था, ये तो दोबारा बढ़ गया। नहीं, आप अपना वजन अपने पास एक वेट स्केल रखिए, आफ्टर वीक और आफ्टर एवरी 15th डे आप उसे वॉच करिए, आप देखिए कि कहीं आपका वजन बढ़ तो नहीं रहा। अगर जो बढ़ रहा है तो अपने लाइफस्टाइल में थोड़ा सा माइनर सा चेंज करिए, वही 1-2 किलो जो बढ़ा होगा वो कट जाएगा और आप जो है दोबारा से पतले ही हो जाएंगे, या फिर यूं कहें कि आप दोबारा मोटे ही नहीं होंगे। तो ऐसा नहीं है कि वजन घटने के बाद मेंटेन करना मुश्किल है तो सिर्फ सलाहों को मानना। अक्सर क्या होता है, देखिए हमारे पास दोनों तरीके के लोग हैं। मैं अपनी बात करूं, 13 इयर्स का जैसे मेरा एक्सपीरियंस है वेट लॉस का, और नंबर ऑफ क्लाइंट्स अलग अलग शहरों, अलग अलग प्रांतों के, जिलों के, हमारे देश के अलग अलग हिस्सों, इवन आउट ऑफ इंडिया के मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स, मेल फीमेल्स, लाइफस्टाइल जिनका हैबिटेट अलग अलग है। तो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, बहुत सारे तरह तरह के लोगों का वजन घटाने का इलाज किया है। तो अक्सर एक ही दिक्कत आती है, लाइफस्टाइल को मेंटेन करना। मेरे ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जो बहुत सारे ऐसे मेरे क्लाइंट्स हैं जिन्होंने अपना वजन 7-7, 8-8 सालों से मेंटेन किया हुआ है, दोबारा नहीं बढ़ाया। और ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो हर साल हमें फोन करते हैं कि डॉक्टर साहब मेरा वजन दोबारा बढ़ गया। फिर जब हम उनसे पूछते हैं कि दोबारा बढ़ गया तो आपने लाइफस्टाइल चेंज किया होगा, तो वो हंस के कहते हैं कि हाँ डॉक्टर साहब कुछ खा पी लेते हैं, पार्टीज वगैरह हमारी ज्यादा होती हैं। तो ये जो पार्टीज ज्यादा होती हैं, ये जो लाइन है, ये थोड़ा सा हल्का करो, पार्टीज थोड़ा सा कम करो, कहीं ना कहीं उन्हें मेंटेन करो। जो जिसे कहते हैं कि खाने की जो इच्छा है, कहीं ना कहीं उस पर थोड़ा सा अंकुश लगाना जरूरी है। अगर जो आप ये लगा लेते हैं तो नेचुरल है कि वेट मेंटेन करना इजी हो जाएगा। बाकी आपकी कुछ भी क्वेरीज हो, हमारे नंबर, हमारे एड्रेसेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, इस स्क्रीन के नीचे भी फोन नंबर लिखे आ रहे हैं। आप किसी भी तरह की किसी भी समस्या के लिए या हमारी कंपनी से वेट लॉस के रिगार्डिंग फ्री ऑफ कॉस्ट यानी कि मुफ्त परामर्श पाने के लिए आप स्क्रीन के नीचे दिए गए नंबर्स के ऊपर हमें कॉल कर सकते हैं किसी भी समय। अदरवाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर हमारी वेबसाइट्स हैं, आप हमारी कंपनी के साथ अपॉइंटमेंट्स ले सकते हैं। हम लोग आपकी पूरी सहायता करेंगे वजन घटाने में, और मुझे लगता है कि हमें सहायता करके बहुत अच्छा भी लगेगा। तो इसी के साथ मैं आपसे आज के लिए विदा लूंगा और फिर दोबारा मैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ आऊंगा। अगर जो आपको लगता है कि किसी पर्टिकुलर बात के ऊपर आप मुझसे कोई सलाह लेना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि उसके ऊपर वीडियो बनाई जाए, तो आप हमें डायरेक्ट कॉल करके मैसेज छोड़ सकते हैं कि सर हमें इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो की जरूरत है। तो एक बार फिर से मैं आपसे विदा लूंगा। नमस्कार, आपका डॉक्टर प्रत्यक्ष भारद्वाज, श्री स्किन केयर एंड स्लिमिंग सेंटर हरियाणा से। थैंक यू।